अब बात करेंगे मुंबई की मोनोरेल की, जिसके बंद हो जाने से काम करने वाले कर्मचारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि एमएमआरडीए द्वारा 20 सितंबर से मोनोरेल सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने के फैसले ने कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया है। दरअसल ठेकेदार ने कर्मचारियों को ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि उनकी अंतिम कार्यावधि 25 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी। ये निर्णय कर्मचारियों के लिए बड़े झटके के रूप में आया है, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि ये व्यवहार अमानवीय है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि मोनोरेल चलाना अब व्यवहारिक नहीं रहा और लागत बहुत अधिक हो गई है, लेकिन हमें क्यों भुगतना पड़े। ये एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि कम से कम कोई पुनर्वास योजना या एमएमआरडीए की अन्य परियोजनाओं में स्थानांतरण पर विचार किया जाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर ठेकेदार का ईमेल तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारियों की नौकरी 25 अक्टूबर तक समाप्त करने का उल्लेख है। इस पत्र में कर्मचारियों और आम जनता में नाराजगी बढ़ा दी है। एमएमआरडीए अधिकारियों का कहना है कि ठेकेदार केवल निलंबन आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की चिंता और आलोचना बनी हुई है। परिवहन विशेषज्ञों का कहना है कि ये भविष्य में किसी भी परियोजना के लिए बुरा उदाहरण बन सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की दृष्टि से मोनोरेल निलंबन व्यवहारिक हो सकता है, क्योंकि हम कम सवारी संख्या और उच्च परिचालन लागत इसे सही ठहराती नहीं थी। लेकिन कर्मचारियों के दृष्टिकोण से ये निर्णय अमानवीय है और कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र होना चाहिए था। 2014 में शुरू की गई मोनोरेल कभी मुंबई की भविष्य की परिवहन प्रणाली के रूप में देखी जाती थी, लेकिन ब्रेकडाउन, सुरक्षा समस्याओं और कम सवारी संख्या जैसी चुनौतियों ने इसकी विश्वसनीयता को प्रभावित किया। अब निलंबन के साथ कर्मचारियों को अनिश्चितता और भविष्य की चिंता के बीच खड़ा कर दिया गया है। कर्मचारियों का प्रदर्शन और ईमेल के वायरल होने से सरकार और एमएमआरडीए पर सामाजिक दबाव बढ़ गया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार कर्मचारियों के लिए कोई राहत योजना लाती है और भविष्य में ऐसे अमानवीय निर्णय से बचने के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं।